मामा, वो रिंग्स नहीं है। क्या क्या मतलब? बेटा तुमने ठीक तरह देखी नहीं होंगी, मैंने वहीं रखी थी। हाँ, मैंने देखा ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे आपने बताया था वहाँ से सिर्फ खाली डब्बे निकले हैं, उनके अंदर रिंग्स नहीं है। राबिया, ये रिश्ता तुम्हारे भाई ने तय किया और उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। माफ कीजिएगा बच्चों, लेकिन आपको कम से कम रमशा के हक में आवाज उठानी चाहिए थी। उमर तो अपनी मोहब्बत में अंधा हुए बैठा है, कम से कम काशिफ और सामा होश के नाखून ले लेते। कौन यूं बहन को अंधी खाई में धकेलता है? महमूद, माशाल्लाह बड़े अच्छे से हो गया है सारा इंतजाम, है ना? भाईजान ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। बस अब दुआ करेंगे शादी के इंतजाम भी अच्छे से हो। बस तुम अपने भाई के गुन गाने में कोई कमी ना छोड़ना। अरे खाक अच्छे इंतजाम किए थे उसने। अजीब साजिशी आदमी है, मुझे तो अब अंदाजा हुआ है इस बात का। वो तुम्हारे शौहर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और तुम होके उसकी तारीफें किए चली जा रही। क्या शिकायत हो गई आपको उनसे? आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चौका आ गया और वाह वाह में दोनों बच्चे निपट गए। और वो तुम्हारी भाभी साहिबा, ये कमाल है यार, खुदा की कसम। अंगूठियां कहीं खो गई हैं। मुझे पक्का यकीन है अंगूठियां उन्होंने खरीदी ही नहीं थी। पता नहीं क्या चाह रहे थे दोनों मियां बीवी। खैर जो भी हुआ ना, अच्छा ही हो गया। ऐसे भी अम्मा की वो जो अंगूठी है ना, मुझे बहुत पसंद थी महमूद, लेकिन अम्मा को अपनी बहू अजीज थी। लेकिन आप ये देखें कि अंगूठी किसी बहाने से हमारे ही घर आ गई। मेरा शुक्रिया अदा करो, वरना तुम और तुम्हारी औलाद सूखे मुंह वापस आ रहे थे। अच्छा, चाय पी के बताएं कैसी बनी है? पता है मैं चीनी कम पीता हूँ, इतनी ज्यादा चीनी डाल दी है, भाई अफोर्ड नहीं की जाती। पता है चीनी कितनी महंगी मिल रही है। मैंने तो थोड़ी सी डाली थी। थोड़ी सी कई बार डाली है। फिर मैंने कहा है ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मंगनी नहीं हुई। मैं सच कह रहा हूं तुमसे। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया? ये गधे का गधा ही रहेगा। तो भाई साहब किस अम्मा से बातें हो रही हैं इसमें? वो अबू, वो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। दुकान पे सामान कम हो गया ना, तो उससे बात कर रहा था। बहुत अच्छी फार्मेसी में जॉब करता है वो अब देखे ना, इतनी बीमारियां आ गई है, उनकी मेडिसिन तो डलवा दें कम से कम। दुकान पे सामान कम हो रहा है। बेवकूफ बच्चे, तेरी शादी मैं इकबाल के घर इसलिए कर रहा हूं कि तुझे मेरे सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर तुझमें इतने ही गट्स और टैलेंट है ना, तो अपने ससुर को शीशे में उतार। बेटा गौर कर जरा इस बात पे। यही गुफ्तगू तू उसकी बेटी के साथ कर, अपनी मंगेतर के साथ। एक बार तेरी उससे शादी हो गई ना, यकीन कर सारी जिंदगी तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। बाप है बेटी का यार। चल जा आराम कर जाके। महमूद, वैसे नेहा को खुश देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है, इत्मीनान होता है, सुकून। माशाल्लाह, जिसे चाहती थी उसे पा लिया। और हमारी रमशा भी बहुत अच्छी बच्ची है। होगी अच्छी, मगर तुम्हारा बेटा उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। उसको समझा लो, वरना बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। क्या हो गया आपको महमूद? आप हर वक्त हमजा के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? और क्या करे, वो काम तो कर रहा है आपके साथ मिलके।
भाईजान के ऑफिस में अच्छी जॉब मिल जाएगी तो ज्यादा कमाने भी लगेगा। जॉब तो तब मिलेगी जब शादी होगी उसकी बात। अभी मैं बाहर निकला हूँ, किसी और लड़की के साथ इश्क बगार रहा था। हैं? जी, उसको समझा लो। अगर ये खबर तुम्हारे भाई के घर तक पहुंच गई ना तो एक नहीं दो रिश्ते टूटेंगे। अरे क्या हो गया हमजा को? पागल हो गया क्या? इसका दिमाग खराब हो गया? इसको नहीं पता ये अपने साथ साथ बहन का घर भी खराब करेगा। समझाती हूँ इसे जाके मैं जरा। नाहिद जी तुम्हें खुद समझ है जो तुम उसे समझाओगी? ये तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है, मैं समझा लूंगा, तुम इजी हो जाओ। शुमाइला, वो मैंने तुम्हें हसन एंटरप्राइजेस की फाइल दी थी ना, वो कबर्ड में? हाँ वो मैंने रख दी थी। अच्छा चलो मैं ले लेता हूँ। अब एक मिनट, मैं आपको लाके दे देती हूँ। पता नहीं मैंने कहाँ रखी, मैं ढूंढती हूँ। चलो ओके। क्या हो गया महमूद? अरे क्या हो गया महमूद? चक्कर आ रहे, अल्लाह बिस्मिल्लाह। चक्कर आ रहे, उठे। आए। अल्लाह क्या हुआ? चक्कर आ रहे? दिल धड़क रहा है। नेहा, नेहा जल्दी आओ बेटा। क्या हुआ है आपको? ये देखो पता नहीं आवाजें दे रहे थे, जवान भूल गए। मैं पानी लेके आती हूँ, जल्दी। हौसला करें, क्या हो क्या रहा है? पता ही नहीं चल रहा। जल्दी आओ नेहा। पता ही नहीं चल रहा। अभी डॉक्टर के पास। अब्बू पानी पीजिए, कोशिश करें अब्बू पीजिए, घूम जाना पड़ेगा। मैं बुलाओ जल्दी। मैं हमजा को भी फोन करो। आप हौसला करें, अल्लाह बुला जल्दी बेटा। इनका बीपी और हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल है, फिक्र की कोई बात नहीं, बस आप लोग इनका ख्याल रखें। आप कैसे कह सकते हैं मैं ठीक हूँ? मैं चकरा के गिरा हूँ। अरे बताओ ना बेटा, तुम बताओ ना, तुम्हारे तो सामने हुआ है सब कुछ। अब्बू वो कह रहे हैं ना परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब इस तरह चकरा के गिरने की क्या वजह है? ऐसा हो सकता है कि उस वक्त कुछ देर के लिए इनका ब्लड प्रेशर कम हुआ हो, जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आ गए हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते। ऐसे ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। अभी कोई रिश्तेदार खबरगिरी के लिए भी नहीं आया। तुम फोन करो अपने मामू। अरे भाई अपने को फोन करो, बताओ कि मैं अस्पताल में पड़ा हूँ इस हाल में। हाँ मैं अभी फोन करके बताती हूँ भाईजान को। अब्बू घर जाके आराम करते ना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि परेशानी की बात नहीं है, मैं हूँ ना, तो किसी और को क्यों बुलाना है? हाँ जी करें जो जी में आता करें। बाप बूढ़ा हो गया है, अपनी मनमानियां करो। डॉक्टर साहब आप प्लीज मेरे साथ बाहर आइए। अब्बू मैं डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। डॉक्टर साहब को कहना मेरा दिल अभी भी घबरा रहा है, और मामू को फोन करो अपने। मैं आती हूँ। हाँ करो मामू को फोन। दिल घबरा रहा है, चक्कर अभी भी आ रहे हैं। हाँ ना अभी आते हैं भाईजान। कर रही है नेहा, फोन कर रही है। आप परेशान मत हो। अम्मी वैसे मामा ना इस रिश्ते को लेके बहुत पछता रही है, जरा भी खुश नहीं है। और पता नहीं खालू को क्या पड़ी थी रमशा को सर से बोझ की तरह उतारने की। भाई साहब पर तो बहन की मोहब्बत का भूत सवार है। देखना तुम, मैं बता रही हूँ, ये रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। जब वो असलियत दिखाएंगे ना तो भाई साहब की आंखें खुल जाएंगी। मुझे भी ये लगता है मामा, खालू को ना अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। उमर की दुल्हन तो मरियम बनेगी, लिख लो तुम। वैसे माइला वो उस दिन अंगूठियां कहाँ चली गई थी? तौबा है, खाला ने तो ऐसी वहशत मचाई थी, ऐसा शोर मचाया था। वैसे भाई जो बात है, नेहा की तो लॉटरी निकल आई है। अरे हाँ शुमाइला, कहाँ मर गई थी वो अंगूठियां? जमीन खा गई थी, आसमान निकल गया था। अच्छा तमाशा था तुम्हारे ससुराल में भाई। वो अंगूठियां मैंने छुपाई थी। क्या? वैसे तो मामा को अपनी बहू से कोई लगाव नहीं है, लेकिन अंगूठियां इतनी महंगी बनवाई थी कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक था, ये क्या गजब कर दिया तुमने शुमाइला?
अरे अगर किसी को खबर हो जाती तो? बस आप यूं ही समझ लें अम्मी कि मेरा दिमाग खराब हो गया था। इतनी खूबसूरत अंगूठियां थी और मुझे क्या पता था कि उन अंगूठियों के बदले खालू खानदानी अंगूठियां नेहा को चढ़ा देंगे। तुम्हारी जरा सी लालच ने तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अब ये सोचो बीवी, अगर वो अंगूठियां तुम्हारे पास काशिफ ने देख ली तो क्या जवाब दोगी? ओहो अम्मी, आप बेफिक्र रहें, अब ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। जाने दे, कुछ नहीं। इसकी हरकतें तो देखो तुम जरा, पागल हो गई है यार। मैं कह रही थी कि थोड़ा सा और पी लें सूप। कैसे ठीक होंगे? इतनी नकाहत है आपको। कुछ नहीं खाया पिया जा रहा, हलक से नीचे नहीं उतर रहा कुछ। मुझसे तो आंखें भी नहीं खोली जा रही। मुझे लगता है मेरी आंखें बंद होने वाली हैं बस। देखो, जब इतनी तबीयत खराब थी महमूद की तो मुझे इत्तला तो करनी थी ना तुम। मैंने ही मना कर दिया था भाईजान। मैंने कहा आपको क्या परेशान करूं, लेकिन ये आपकी बहन ये कह रही थी कि मेरे बड़े भाई साहब आ जाएंगे तो मुझे ढारस मिल जाएगी, तो फिर मैंने नहीं रोका। अच्छा ही किया इसने बताकर। मैं अगर मर जाता तो सारी जिंदगी आपको ना बताने का पछतावा रहता इसमें। तुम कैसी बातें कर रहे हो महमूद? अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाए, और मैं देखो जो भी बेस्ट डॉक्टर होगा उससे तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम परेशान मत हो। भाईजान जाना तो सबको है, किसी ने जल्दी किसी ने देर से, एक दिन हमें भी जाना। मेरी बस इतनी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए भाईजान, बच्चों की शादियां जल्दी करवा दीजिए, एक मरते हुए शख्स की ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। अरे भाई तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अल्लाह ताला तुम्हें लंबी उम्र अता फरमाए। देखो अभी तुम बीमार हो इसलिए घबरा रहे हो, मनफी किस्म के ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, और परेशान नहीं हो। इस तरह के फैसले इतनी जल्दी इस तरह थोड़ी होते हैं। नाहिद, तुम अच्छी तरह जानती हो रमशा अभी बहुत छोटी, हम अभी उस पर यह जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, और ये बात पहले से ही तय हो चुकी है। हमजा और रमशा की शादी तभी होगी जब रमशा की तालीम मुकम्मल हो चुकी हो। अगर महमूद बीमार ना होते ना भाभी, तो हम कभी भी आप लोगों के सामने हाथ ना फैलाते, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि रमशा इस घर से भी कॉलेज बिल्कुल वैसे ही जाएगी जैसे आपके घर से जाती। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं खुद हमसा को ताकीद करूंगा कि रमशा को हर रोज कॉलेज छोड़ना भी है और वापस भी लाना है। अरे भाई ये हमजा से कहो ये पुरानी गाड़ी बेच दे, बाकी भी जो कुछ है बेच के एक नई गाड़ी लो। मेरी बहू को आदत नहीं है ये बसों में या रिक्शों में जाने की, और ना ही पुरानी गाड़ी में सफर करने की। बस गाड़ी ले लो मेरी बहू के लिए, मेरी बहू के लिए गाड़ी ले लो। उमर, यहाँ अगर पुप्पा की तबीयत खराब हो गई तो एटलीस्ट मुझे कॉल कर देती, मैं फौरन आ जाता, उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाता। उस वक्त इतना सब कुछ कैसे सोचते? अब्बू बेहोश पड़े थे, अम्मी के हाथ पैर फूले हुए थे, मैंने तो बस एम्बुलेंस बुलाई और फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले गई। अच्छा, देखो ना, उन्हें टाइमली ट्रीटमेंट मिला है तो भी बेहतर होगा, है ना? लेकिन प्लीज खुदा न खास्ता अगर आज के बाद कभी भी कुछ तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। जानती हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। इस मुश्किल वक्त पे ना तुम मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। बस मैं जानती हूँ कि अब मैं तन्हा नहीं, तुम हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ हो। शायद सॉरी।
देख लिया आपने? मैंने आपको समझाया था कि ये रिश्ता रमशा के लिए मुनासिब नहीं। अब देख ले, वो लोग हथेली पर सरसों जमाने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखो, उस वक्त ये थोड़ी पता था कि महमूद इस कदर बीमार हो जाएगा और बीमारी में इतना जज्बाती हो जाएगा। जाहिर है अरशद अपने बच्चों की खुशियां तो देखना ही चाहता है ना। तो ठीक है, आप उन्हें समझा दीजिए कि ये सब अभी मुमकिन नहीं। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, मैं उस पर अभी घरदारी का बोझ नहीं डाल सकती। देखो, तुम्हारा ये एतराज नाहिद पहले ही दूर कर चुकी है। फिर एक ना एक दिन तो रमशा ने उस घर में जाना ही है ना ब्याह कर। कल के बजाय वो आज चली जाएगी तो क्या हो गया? इकबाल, आप जिस तरह एक के बाद एक उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं ना, ये ना हो कि हम मुश्किल में फंस जाए। खाम खां अपने दिल में वसवसों को जगह मत दो। नाहिद मेरी सगी बहन है, रमशा की सगी फुप्पी है। वो अपने घर में उसका बेटियों की तरह ख्याल रखेगी। समझो बात को। रख लेगी क्या? वो जो हड्डी होती है ना, जो कबाब में होती है और फिर मुंह में आ जाए तो जायका खराब हो जाता है। इस वक्त मुझे लग रहा है मैं वो हड्डी हूं। तो वो जो हड्डी होती है जो कबाब में से निकलती है और मुंह में आ जाए तो मुंह का जायका खराब हो जाता है। आपको जरूरत क्या आप वो बने? और यहाँ आकर बैठ क्यों गए हो भाई तुम? यहाँ कौन सा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो रही है? फॉरेन पॉलिसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, ठीक है ना। वो जो अंदर पॉलिसी डिस्कस हो रही है उसमें इंटरेस्ट है। पता नहीं बड़े सुबह से क्या बातें कर रहे हैं, ड्राइंग रूम के सामने से गुजरने ही नहीं दे रहे मुझे। बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो जो खाला खैरन होती है ना, वो जो इधर की बात उधर करती है, उधर की बात इधर, तुम वो हो और तुम जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ पता करने की क्या बात हो रही है। तुम जाके दिखाओ। मैं जा रहा हूँ पता करने। तुम जाकर तो दिखा। काशिफ भाई आगे बताए ना क्या हो रहा है। रुको तुम। उमर जी। और हमजा, तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है मुझे। जी जी। तुम दोनों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं मैंने। क्या मतलब? तुम दोनों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा कर मुझे ये पता चला है कि आजकल तुम लोगों की फोन कॉल कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं हो रही? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए घर के बड़ों ने एक फैसला किया है। तुम दोनों और तुम दोनों की शादी इस महीने के एंड पे हो जाएगी। What? ये तो बहुत ही कैसे कर सकते हैं आप लोग इतनी जल्दी ये सब? भाई देखो, अब तो घर के बड़ों ने फैसला कर दिया और फूफा जान की तबीयत को भी मद्देनजर रखते हुए ये एक मेरे हिसाब से ठीक फैसला है। तो भाई अब तुम लोगों के इंतजार के दिन खत्म, अब घोड़ी चढ़ने का टाइम आ गया। जी 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 जी। लेकिन कितना कोई कम टाइम है, क्योंकि मुझे प्रिपरेशंस करनी है, ढोलकी करनी है, मेहंदी भी होगी ना, फंक्शंस होंगे। मुझे यकीन है तुम कर लो। हाँ मैं कर लूंगा। और बात कर रहा हूँ ना मैं, तो जो बात करता है उसकी तरफ देखते हैं। तुम्हारी शक्ल देख देख के थक गया हूँ मैं। आवाज आ रही है। यार बदतमीजी मत करो जी। आपने एक मरते हुए शख्स की बात सुनी और मानी है। आपने एक मरते हुए इंसान को फिर से जिंदगी दी है इकबाल भाई। मैं तो गुलाम हो गया हूं आपका। मैं सारी जिंदगी के लिए आपका गुलाम हो गया हूं इकबाल भाई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात। मेरे अपने नहीं। मैं जानता था इकबाल भाई,
मुझे मालूम था कि आप मेरी बात जरूर सुनेंगे और मानेंगे भी। आपने एक मरते हुए शख्स की बात सुनी और मानी है। आपने एक मरते हुए इंसान को फिर से जिंदगी दी है इकबाल भाई। मैं तो गुलाम हो गया हूं आपका। मैं सारी जिंदगी के लिए आपका गुलाम हो गया हूं इकबाल भाई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात बताओ ना नाहिद। हाँ भाईजान, महमूद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यकीन करें, आपने तो जैसे हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। बहुत मुबारक हो आपको भाभी, आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा, आपको भी मुबारक हो। नाहिद, मेरी बेटी का ख्याल रखना, अभी बहुत छोटी है। अरे भाभी, रमशा सिर्फ आपकी बेटी थोड़ी है, तो हमारी भी बेटी है, बेफिक्र। बस तो फिर ये तय हो गया कि आज से हमारी बेटी तुम लोगों की अमानत है। और नेहा को तो हम अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करेंगे, ठीक है? कुसुम, खाना वगैरह का कहो उनसे। जी। खाना? हाँ, खाना मैं तो परहेजी खाना। हाँ, वो खिचड़ी बनवाई है। अच्छा जी। और लोन मिला नहीं मिला? नहीं, वो तो नहीं मिल सका। वो पता नहीं, उसी स्ट्रेस की वजह से शायद ये मसला हुआ मुझे। बेटा क्या हो गया तुमको, हैं? आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बिल्कुल। इतना बड़ा फैसला आप लोगों ने मेरी मर्जी के बगैर ले लिया, मुझे बताया तक नहीं। आप दोनों ने धोखा किया है मेरे साथ, चीट किया आप दोनों ने मुझे। ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। कोई धोखा नहीं। मेरी बात करेंगे। गुड़िया, ऐसे थोड़ी है। आप तो रहने दें, आप मुझसे बिल्कुल बात नहीं करें, चले जाएं यहाँ से। मुझे लगा था कि आप मुझे समझते हैं, इस घर में इन सबसे अलग हैं आप, लेकिन आप भी वैसे ही निकले। सब समझती हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, बेवकूफ थोड़ी है हमारी रमशा। और अब इन बातों का क्या फायदा काशिफ भाई? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि क्या ये बोझ है हम पे, है? बोझ है जो इसको इतनी जल्दी धक्के दे के घर से बाहर ही निकाल रहे हैं आप लोग। कोई तरीका धक्के दे के तुम्हें घर से निकालूंगा मैं, समझ गए? खबरदार जो ऐसी बात की। बेटा ये लोग बस तंग कर रहे हैं तुम्हें। देखो बेटा, तुम इस घर की एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया, और इस घर में तुम्हारी शादी के बाद कोई अहमियत खत्म थोड़ी हो जाएगी, वैसे ही रहोगी। और बल्कि अपने पप्पो के घर जाकर और भी प्यारी सी गुड़िया बन जाओगी, ठीक है? ये सिर्फ शरारत कर रहे हैं तुम्हारे। हाँ रमशा, पता है, वी विल मिस यू सो मच, वी विल मिस यू सो मच। तुम सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? घर से धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा, ये भाईजान गौरतलब बात है। हाँ, बाबा ने घर ढूंढा है जो मुझे घर दामाद के तौर पे एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं कर? हाँ, तो मैं राजी हूँ, आप बिस्मिल्लाह करें, दूल्हा राजी है। तुम्हें इतने जूते मारूं ना मैं उठ के, देखा? अरे बाबा, तो बचपन से ऐसी है, बचपन से रोती रहती है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है वो तो बता दो ना। प्रॉब्लम क्या है? आप तो बड़ा खुश है ना, आपकी तो शादी हो रही है। तो तुम्हारी नहीं हो रही? जाना पड़ रहा। भाई तंग मत करो, बच्ची है छोटी सी मासूम। भाई इतनी भी क्या मसरूफियत होगी कि एक कॉल करने की फुर्सत नहीं है? मतलब शादी फिक्स होने की इतनी कोई खुशी नहीं है तुम्हें? हाँ, मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? ये सब तो मेरी दुआओं का नतीजा है। उमर, तुम अब्बू के बीमार होने की दुआ कर रहे थे? नहीं, मैं तो हमारी शादी की दुआ कर रहा था। उनकी तबीयत खराब होने की दुआ क्यों करूंगा मैं? और मुझे क्या पता था कि मेरी दुआ इस तरह कबूल हो जाएगी। वैसे तबीयत कैसी है उनकी अब? ठीक है, उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं होती जितनी वो महसूस कर लेते हैं, लेकिन ठीक है वो। ये वाला। मत पूछे अम्मी, अगर काशिफ ने अलमारी में अंगूठियां देख ली होती ना तो मैं तो गई थी। मैं तुम्हें पहले ही समझा रही थी शुमाइला, इन अंगूठियों को अपने पास रखकर समझो तुम आग से खेल रही हो। अरे अगर किसी को खबर चली तो क्या इज्जत होती तुम्हारी?
पहले फुर्सत मिलने दीजिए कर नहीं बन पा रहे। तो यही तो करना है ना, देखते हैं। देखिए, ये जो बड़ी अंगूठी है इसकी वैल्यू 1,20,000 है। ये 80,000 रुपए की है। अब अगर आप कहें तो 2 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा। क्या हो गया शुमाइला, पागल हो गया, हाथ क्यों खींच रही है? वो देखिए खाला और रमशा ऐसे अगर देख लेते तो सवाल के। तौबा कर शुमाइला, अगर उन्होंने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। मैं तुम्हें इसलिए मना कर रही थी, तेरी एक नादानी मेरी सारी जिंदगी की मेहनत मिट्टी में मिला के छोड़ेगी। नेहा, नेहा बेटा इधर आओ। जी अम्मी। मेरे पास आओ। कितना हसीन है ये रंग। माशाल्लाह मेरी बच्ची, कितना खूबसूरत है ये। मेरा दिल चाहता है कि एक से एक कीमती जोड़ा बना के तुम्हें दूं, लेकिन क्या करूं, मेरी हैसियत ही इजाजत नहीं दी। ना मत ऐसी बातें किया करें, ना हसीन जोड़ा है ये। पहले आप इतना कुछ कर रही हैं मेरे लिए। हाँ कर तो रही हूँ, लेकिन वो बड़े बड़े बुटीक से तो कपड़े बनवा के नहीं दे सकती ना तुम्हें, बस इसलिए। आपको पता है मेरे लिए सबसे खूबसूरत जोड़ा कौन सा है? जो मेरी प्यारी अम्मी अपने हाथों से मेरे लिए बनाई। अम्मी हमारे पास जितना है ना, मैं उससे खुश हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। भाईजान ने ना हीरा चुराया। आप लोग तो ये कह रहे थे कि ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये मंगनी टूट जाएगी। क्या है ये? हाँ? क्या है ये सब? झूठ बोला था ना आपने मुझसे? हाँ? झूठे भिलावे दिए रखे थे ना आपने मुझे। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या है ये सब अभी? क्या है ये सब, बताया ना मुझे। क्यों उम्र के पीछे अपने आप को इतनी अजियत दे रही हो? ऐसा समझो कि वो तुम्हारी जिंदगी में कभी था ही नहीं। पहले मेरे दिमाग में सारा फतूर डालकर आप कहती है कि मैं उन लोगों को समझूं कि कभी मेरा था ही नहीं। हाँ? इतना आसान होता है? इतना आसान होता है? नहीं, आप ये मुमकिन नहीं है। शादी देखते हुए कैसे होती है शादी? देखते हुए कैसे होती है शादी? मेरे होते में तो नहीं हो सकती है शादी। क्या कर रही हो? नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकती मेरी शादी। हट यहाँ से। मरियम, हेलो। कैसा लगा हमारा शादी का कार्ड? बहुत खूबसूरत और यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। हाँ ना, बस कुछ दिनों में हम दोनों की शादी हो जाएगी और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। इस बात की श्योरिटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए? गिफ्ट किस खुशी में? लो, आज हमारी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, हमारी शादी होने जा रही है मैडम, तुम होगी खुशी नहीं? खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन इसमें गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल है।
आज मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। तुम आज मेरी हो जाओगी। और भाई मैं तो इस खुशी को सेलिब्रेट करूंगा। मैं तो तुम्हें गिफ्ट दूंगा इसी खुशी में। उमर, मैं सच कह रही हूँ, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम मिलने जा रहे हो, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? क्या फिल्मी बातें कर रही हो? बचपन से डिसाइडेड तो था। बेगम साहिबा, ये बिल्कुल नए डिजाइन है, बिल्कुल लेटेस्ट। ये रमशा बीबी को जरूर पसंद आएगा। हाँ, है तो खूबसूरत। रमशा बेटा, तुम देखो, कैसा लगा तुम्हें? पता नहीं मम्मा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है ना, मुझे इन सब चीजों का आइडिया नहीं है। एक काम करें, आपको जो पसंद आ रहा है आप वो ले लें। वैसे भी आई कांट इवन इमेजिन माई सेल्फ वेयरिंग दिस हेवी ज्वेलरी। दिस इज सो हेवी। मामा मुझे दिखाएगा जरा कैसा है ये सेट? हाँ, ये देखो। उमर बेटा, जी? तुम मोबाइल में गुम हो। आओ देखो, पसंद करो, बताओ मुझे नेहा पर कैसी ज्वेलरी सूट करेगी। मामा मैं कैसे बता सकता हूँ, जो आपको अच्छा लगे बस। पसंद तो मामा की कोई और थी, लेकिन जब तुमने बताया तो उन्हें मानना पड़ा। तो अब ज्वेलरी का बताने में कैसी शर्म। आओ चूज करो। ये भी ठीक कह रही हैं आप। ये वाला बेहतर लग रहा है, अच्छा है ये। मुझे लगता है ये अच्छा है। ये आपने एक्चुअली ये मैं ऑलरेडी पसंद कर चुकी हूँ, ये मैं ही लूंगी। तुम कुछ और देख लो। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, हम नेहा के लिए कोई दूसरा सेट देख लेते। क्यों मैं? जी बिल्कुल, there's no other choice। मामा मैं सोच रही हूँ ये वाला भी ले लूं, ये देखे। हाँ, ये भी तुम्हें अच्छा लग रहा है। ये दोनों हो गए मेरे। अब्बू, आप उठ जाए, मैं जूस लाई हूँ आपके लिए। खुश रहो बेटा, मेरी तो दुआ है कि मेरी खुशियां भी तुम्हें मिल जाए। तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप कितनी तगौदौ कर रहा है। अब अमीर घर में जाके गरीब बाप को भूल मत जाना। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? किसी भी औलाद के लिए अपने माँ बाप की जिंदगी से ज्यादा और कुछ भी अजीज नहीं होता। मैं क्या करूं, मुझे तो मेरी महरूमियां ही खा गई। वरना मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ट्रक भर के अपनी बच्ची को जहेज करूं, मगर क्या कर सकता हूं। आप जल्दी से ठीक हो जाएं। आपकी खुशियाँ, आपकी सेहत, आपकी दुआओं से ज्यादा बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी तुम जिस घर में जा रही हो वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। खुश रहोगे तुम। मत सोचे ना बस ये सब कुछ। उठें, जूस पिए, हिम्मत करें। जरा ठंडा है, नॉर्मल होता है तो। और कुछ चाहिए? बस पता नहीं, भूख लगती है, खाया कुछ नहीं जाता, अगर भूख भी लग रही है। सैंडविच बना दूं आपको? मिला। बाजार गए हुए थे और हमसा, वापसी पे सोचा तुमसे मिलती चलूं, पूछ ही लूं अपनी बच्ची से कि कोई ख्वाहिश हो, कोई भी तो मुझे बताओ। कोई फरमाइश, कोई चीज पसंद हो तो बताओ, सब तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी पसंद से खरीदूंगी मैं। फुप्पो, मेरे पास सब कुछ है, आपको किसी तरह का तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। माशाल्लाह, अल्लाह का दिया सभी कुछ है तुम्हारे पास। इन सब आसाइशों की तुम आदी हो,
लेकिन खैर, मैं भी अपनी हैसियत के मुताबिक जो कर सकूंगी वो करूंगी तुम्हारे लिए। लेकिन हमारे घर तो ये सब नहीं है। अब देखो ना, इन सब चीजों की तुम आदी हो। हमारे पास ना तो कोई जनरेटर है, ना कोई यूपीएस है, और हमारे इलाके में तो लाइट के आने जाने का कोई वक्त ही नहीं है। तुम यकीन करो, बाज दफा तो ठंडा पानी भी नसीब नहीं होता। पुप्पो, तो आप लोग रहते कैसे हैं? मेरा मतलब है, गुजारा कैसे करते हैं? तुम फिक्र नहीं करो, मैंने हमजा से कहा कि ये सब कुछ भी करके पूरा करे। तो मेरी बेटी वहाँ कैसे रहेगी इस तरह? जी जी अम्मी, मैं रमशा को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखा, हम यही बातें अक्सर करते रहते हैं। कितने नाजों में पली हुई मेरी बच्ची है। खामा खा इतना सोचता है। जी, वो बेगम साहिबा भी आ रही हैं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम लोग भी जाओ, आराम से जाके बातें करो। भाभी आ जाएंगी तो मुझे कंपनी देंगे। जाओ, शाबाश। चल। अच्छा भाभी ने ऐसा क्यों किया? कहीं मरियम की वजह से वो मेरे और नेहा के रिश्ते से नाराज तो नहीं? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं। बाबा तो खुद जाकर भाभी को मनाकर घर लाए थे। अगर भाभी के दिल में ऐसी कोई बात होती तो वो जरूर कहती।